बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम स्पीक्स पर राना आसिफ हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर कि जिनकी शफ़ात रोज़े क़यामत हम गुनाहगारों की बख्शिश का बाइस होगी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। नाज़रीन, मखदूम अली का ट्रामा सेंटर एक ऐसा दारुल शिफा जो हुकूमत पंजाब ने साल 2016 में इसलिए बनाया था कि जहां रोड पर होने वाले हादसात या दीगर ऐसे अमराज जिनकी नौयत इंतहाई एमरजेंसी की होती है, उसे सड़क किनारे बनाए जाने वाले ट्रामा सेंटर में मरीज़ को वहां इलाज मुयसर आ सके, उसकी जान बचाई जा सके। इस मंसूबे के तहत पंजाब के 8 अजला में ट्रामा सेंटर बनाए गए और 2016 में उस वक़्त के जो वज़ीर आला थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक था, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने लोधरा को अहमियत देते हुए यहाँ के इलाके मखदूम अली तहसील दुनियापुर में ट्रामा सेंटर को तामीर करवाया। उस पर करोड़ों रुपए की लागत आई और फिर उसे फ़ाल करने का हुक्म भी दिया, लेकिन हुकूमत 2018 में उनकी ख़त्म हो गई और आ गई पाकिस्तान तब्दीली तहरीक इंसाफ की तब्दीली हुकूमत। लेकिन अब क्या कहें कि इस ज़िले की बदकिस्मती कह लें, इस ज़िले के हुक्मरानों की नाअहली कह लें कि उन्होंने फिर इस पर तवज्जो ना दी और हुआ ये कि फैमिली अस्पताल का मनसूबा नया शुरू कर दिया गया। जहां आज हम खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, ये वो फैमिली अस्पताल है जो पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा कहलाता था। ट्रामा सेंटर में आने वाली करोड़ों रुपए की मशीनरी, एयर कंडीशन, बेड्स, तिब्बी आलात, इवन ईसीजी मशीन तक वहां से उठाकर इस अस्पताल को सौंप दी गई और इसका इफ्तिताह करवा दिया। यहाँ अस्पताल कामयाब कराने के चक्कर में उस वक़्त के डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी, उस वक़्त के डिफेक्टो वज़ीर आज़म जनाब जहांगीर खान तरीन, उस वक़्त के MNA मियाँ मोहम्मद शफीक कराई, उस वक़्त के MNA MPA चौधरी जवार वड़ाइच, नज़ीर खान बलोच, इन सब ने यहाँ इफ्तिताह किया और फैमिली अस्पताल में मखदूम अली ट्रामा सेंटर से चुराए गए सामान पर अपनी तालियां बजाई। मीडिया में उसके बाद बात आई, बात खुली, राज खुले कि ट्रामा सेंटर को बर्बाद कर दिया गया है, वहाँ से सामान चोरी कर लिया गया है और उसको तकरीबन मुकफ़ल कर दिया गया। तो फिर मूवमेंट शुरू हुई साल 2020 में और साल 2021 के आखिर में जाकर हम कामयाब हुए कि यहाँ की इंतज़ामिया को झंझोड़ सके, इमरान कुरैशी जैसे डिप्टी कमिश्नर की तबीयत फ्रेश कर सके और फिर यहाँ से सामान हमने उठवाया और वापस मखदूम अली अस्पताल में यहाँ के एयर कंडीशन, यहाँ की एक्सरे मशीन जो वहाँ से चुराई गई थी, यहाँ की ईसीजी मशीन, यहाँ के बेड्स सब वापस वहाँ पहुँचाए गए और उसे कोशिश की गई कि उसे फ़ाल किया जाए और इस काम में हमारा भरपूर साथ दिया साबिक MPA पीर आमिर इकबाल शाह साहब ने। लेकिन कमाल जाइए कि फिर अब हालात ये हैं कि वो ये फ़ालियत या ये जो इलाज था ये सिर्फ 6 से 7 महीने ही बरकरार रह सका और आज आलम यह है कि मखदूम अली का ट्रामा सेंटर फिर से उजाड़ हो चुका है। ताज़ा वाक़या ये है कि गुज़िश्ता रात मखदूम अली के रिहायशी 35 साला नौजवान नासिर शाह को दिल के दौरे के बायस ट्रामा सेंटर अस्पताल ले जाया गया। तो वहाँ ड्यूटी डॉक्टर शाम को 7:15 पर ड्यूटी डॉक्टर जिन्हें होना चाहिए था, खदीजा लेडी डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं वहाँ, वो मौजूद थी, लेकिन उन्होंने मरीज़ को देखना गवारा ना किया। नर्स के हवाले मरीज़ को कर दिया गया। नर्स गरीब ने अपनी इल्म के मुताबिक उन्हें जो तिब्बी इमदाद दे सकती थी दी, लेकिन डॉक्टर खदीजा ने उन्हें देखना मुनासिब ना समझा और अपने 10 मिनट मजीद बैठी और अपनी ड्यूटी की जो औकात थे 8 बजे तक उनकी ड्यूटी थी उसको मुख्तसर करते हुए अपनी मर्जी से 7:30 बजे ट्रामा सेंटर छोड़कर अपने घर मुल्तान रवाना हो गई। इस दौरान कार्डियक अरेस्ट का जो पेशेंट था वो इंतहाई इंटेंसिव केयर में था। वो इलाज ना मिलने पर उसको दोबारा अटैक आया। नर्स अकेली संभाल ना सकी, उनके डॉक्टर खदीजा जा चुकी थी। डॉक्टर खदीजा के बाद 8 बजे आने वाले ज़ैनुल आबिदीन भी आंधी और तूफान के बायस बताया गया है कि 10 मिनट मजीद लेट हो गए। इस दौरान 40 से 45 मिनट का जो वक्फा था वो नासिर शाह मरीज़ पर तो भारी गुजरा ही, लेकिन उसके वर्सा पर, उसके लवाहिकीन पर भी जान कनी का अजाब लेकर आया। वो बारहा फ़ोन करते लेकिन किसी ने ना उठाया और इस दौरान नासिर की मौत हो गई। नासिर अल्लाह के पास चला गया और उसके वर्सा यहाँ रोते रह गए और डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन 8:15 बजे जब अस्पताल में पहुंचे, उन्होंने मरीज़ की जब जैसी तस्दीक की कि वो मर चुका है तो मुश्तिल वर्सा फिर काबू से बाहर हो गए और उन्होंने ज़ैनुल आबिदीन को आड़े हाथों ले लिया और उन पर थप्पड़ों की बरसात भी की। इस वाक़े के बाद पुलिस बुलाई गई, फिर साबिक MPA फिर आमिर इकबाल शाह भी मुदाखलत की और उन्होंने डॉक्टर और वर्सा के दरमियान सुलह करवा दी। लेकिन इस दौरान एक और वाक़या पेश आ गया और वो वाक़या ये था कि मखदूम अली के ही रिहायशी 16 साला नौजवान जिसकी फुटेजेस आप देख रहे हैं, नाम इसका तैमूर है, इस लड़के को सांप ने काटा। इसे भी 7:15 बजे
के करीब 7 से सवा 7 बजे के करीब मखदूम अली ट्रामा सेंटर में लाया गया, लेकिन डॉक्टर खतीजा, फिर वही डॉक्टर खतीजा जो अपनी ड्यूटी छोड़कर जा चुकी थी, वो आराम से कमरे में बैठी। उन्होंने नर्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को ये ऑर्डर कर दिए कि जाएँ जाकर इसको टेटानस लगा दें। उन्होंने कहा कि मैडम इसको नाग ने काटा है, सांप ने काटा है, सीवियर हो सकता है, चेक तो कर ले। लेकिन उन्होंने चेक करने की भी जहमत गवारा नहीं की और उसको नर्स के जरिए टेटानस का इंजेक्शन लगवाकर तसल्ली देकर कहा कि अपने मरीज को घर ले जाएं। मरीज को घर ले जाया गया, उसकी हालत आधे घंटे में जहर सांप का पूरे जिस्म में फैल गया। नौजवान की तबीयत खराब हुई, वोमिटिंग शुरू हुई, उसे दोबारा ट्रामा सेंटर लाया गया तो डॉक्टर खतीजा जो जा चुकी थी ड्यूटी छोड़कर और जैनुल आबदीन बेचारे आ चुके थे, वर्षा उन पर फिर पल पड़े। और उन्होंने डॉक्टर जैनुल आबदीन से पूछा कि आपने एक टीका लगाया था तो खराब हो रही है, तो डॉक्टर आबदीन ने पूछा कि इन्हें पहले किसने चेक किया था, तो बताया गया जी नर्स ने बताया या स्टाफ ने बताया कि उन्हें डॉक्टर खतीजा जो पहले ड्यूटी पर थी उन्होंने कहा है कि इनको टेटनस लगा दें और इन्हें घर भेज दें। हमने तो वही किया। लेकिन डॉक्टर जैनुल आबदीन ने फिर ये इंकशाफ किया कि उसके जिस्म में जहर फैल चुका है, अब इसका बचना मुश्किल है, इसको फ़ौरन बहावलपुर ले जाएं, वक्त ज़ाया ना करें। और अब सूरत हाल ये है कि आखिरी इतला तक तैमूर 16 साल नौजवान वेंटिलेटर पर जा चुका है, उसके बचने के चांसेस डॉक्टर्स के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 10% हैं। नाज़रीन, ये दो वाक़यात आपको बताना इसलिए ज़रूरी थे कि लोधरा के महकमा सेहत कर क्या रहा है। लोधरा के CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल वहीद, MS ज़िले अस्पताल डॉक्टर औरंगज़ेब अहमद, ये दो शख्सियात ऐसी यहाँ तैनात की गई हैं जिनका लोधरा से कोई लेना देना नहीं, लोधरा के अवाम से की तकालीफ से इनका कोई लेना देना नहीं। ये लोग बाहर से आए हैं, दोनों का ताल्लुक भावलपुर ज़िले से है, दोनों सिफारशी प्लेयर हैं, दोनों की सिफारिशें इतलात के मुताबिक मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हुक्मरानों ने इनकी सिफारिश की है और इन्हें इस ज़िले में अजाब बनाकर तैनात कर दिया है। यहाँ का मकामी अगर कोई डॉक्टर होता तो शायद यहाँ के वसेब के उसका कोई ख्याल होता है, जो हम अक्सर अपने व्लॉग्स में करते रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब हो ये रहा है कि ट्रामा सेंटर में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो वाक़े तो हुए सो हुए, लेकिन अब एक और जुल्म किया गया कि ट्रामा सेंटर की SNE जो 2017 में होनी थी वो तो हाल मंजूर नहीं हो सकी। हमारी 2020 की कोशिशों में जब उसे फाल करवाया गया तो 8 डॉक्टर्स को तैनात किया गया, लेकिन फिर वही बात कि CEO हेल्थ और MS जिला अस्पताल लोधरा ने, क्योंकि MS का मैं बार बार नाम इसीलिए दे रहा हूँ कि ट्रामा सेंटर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा होने के बावजूद ना तो उसका बजट पास किया जाता है, ना उसकी SNE मंजूर की गई है, उसे ज़िले अस्पताल के एक ज़ैली इदारे के तौर पर चलाया जा रहा है और उसका इंतज़ाम इंसलाम लोधरा ज़िले अस्पताल के MS डॉक्टर औरंगज़ेब अहमद साहब और उनसे पहले आने वाले डॉक्टर चलाते आ रहे हैं। इसी वजह से अब सूरत हाल ये है कि वहाँ बजट नहीं है, वहाँ सामान नहीं है, वहाँ अक्सर जान बचाने वाली अद्वियात नहीं मिलती। और अब आलम यह है कि वहाँ से 8 जो डॉक्टर तैनात किए गए थे उन्हें भी सिफारशी प्लेयरों को वहाँ से निकाल लिया गया, यानी वो डॉक्टर जो वहाँ रहना नहीं चाहते थे उनके वहाँ से तबादले उनकी मनचाही पोस्टों पर कर दिए गए हैं। वहाँ अब 8 की बजाय सिर्फ 4 डॉक्टर्स रह गए हैं, जिनमें से एक लेडी डॉक्टर इकरा का बताया गया कि वो मैटरनिटी लीव पर अगले 2 से 3 रोज़ में अपने घर मुंतकिल हो जाएंगी और फिर बच्चे की पैदाइश के बाद ही ड्यूटी संभालने के काबिल होंगे और फिर इस दौरान अस्पताल में रह जाएंगे कुल 3 डॉक्टर्स और 4 नर्सें, यानी 24 घंटे की ड्यूटी ट्रामा सेंटर और 3 डॉक्टर्स और 4 नर्सों पर चलाया जाएगा। क्या ये मुमकिन है? CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल वहीद और MS डॉक्टर औरंगज़ेब अहमद इसका कोई जवाब देंगे और इन सब के बड़े डिप्टी कमिश्नर लोधरा सैयद मशहद रज़ा काज़मी साहब जवाब देंगे। क्या उन्हें पता है कि लोधरा में ट्रामा सेंटर है? क्या उन्हें पता है कि मखदूम अली में ट्रामा सेंटर है? क्या उन्हें पता है कि ट्रामा सेंटर का मतलब क्या होता है? क्या उन्हें पता है कि ट्रामा सेंटर में किस किस्म के मरीज लेके जाए जाते हैं? क्या उन्हें पता है कि ट्रामा सेंटर में इस वक्त हो क्या रहा है? क्या उन्हें पता है कि नासिर शाह और तैमूर के साथ कल क्या वाक़या है और डॉक्टर जैनुल आबदीन की पिटाई कल क्यों हुई? नहीं पता होगा और उन्हें पता होना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनका ज़िले से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं हर व्लॉग में कह रहा हूं कि लोधरा पर डिप्टी कमिश्नर सैयद मशहद रज़ा काज़मी, CEO हेल्थ, MS जिला अस्पताल और इन सब के साथ चौथी ऑफिसर मैडम आमना मौदूदी जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, ये 4 अफसरान ऐसे छांट कर लगाए गए हैं जिन्हें नौला कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। यानी बिल्कुल अकल से आरी फारिग लोग जिन्हें कोई दिलचस्पी नहीं अपने काम करने की, जिनका काम सिर्फ ये है कि मरीजों की जान अगर निकल नहीं रही तो सांस को खींच लिया जाए। इजराइल को ज़्यादा दावत दी जाए कि आए आकर इनकी सांस इनकी रूहों से खींच ले, इनकी रूहों को जिस्मों से बाहर निकाल कर दफा करे, ये हम पर अजाब हैं। रेफरल सिस्टम की हम बात करते हैं, रोज़ाना रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की रिपोर्ट्स हैं कि ज़िले अस्पताल 180 बेड का अस्पताल है, वहाँ से फिर भी रोज़ाना
दर्जन हा मरीज बगैर वजह के रेफरल किए जा रहे हैं। हड्डी का पेशेंट हो, पेट का पेशेंट हो, गुर्दे का पेशेंट हो, सर का पेशेंट हो, आंख का पेशेंट हो, लेकिन उसने शिफ्ट होना है, रेफरल होना है, भावलपुर होना है इलाज। जब इनसे बात करें तो फिर बड़ी मासूमियत से कहते हैं ओहो ऐसा लिखना था, लिखना नहीं चाहिए था, हो गया जी हमसे, अब हम क्या करें। तो ये सूरत हाल जहाँ होगी नाजरीन, खुदा के लिए बताएं कि उस ज़िले के अवाम जाएँ तो कहाँ जाएँ। 22 लाख की आबादी का ज़िला है, यहाँ एक ज़िले अस्पताल, 2 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, 3 RSCs, 48 बुनियादी मराकज़ सेहत मिलाकर 57 सरकारी अस्पताल बनते हैं यहाँ, लेकिन इलाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भावलपुर रेफरल है। 57 अस्पताल नाम है, फ्लॉप हैं, और इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। मरीज की शामत ये है कि वो जाए लोधरा से तो भावलपुर जाए, दरमियान में मरता है तो जाए। ट्रामा सेंटर की आखिर में बात कर लेते हैं कि ट्रामा सेंटर की फालियत ज़रूरी है, सेंटर पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, और इसकी को हम कर सकते हैं मोहसिन रजा नकवी निगरान पंजाब से कि खुदारा लोधरा के ट्रामा सेंटर पर तवज्जो दें। वहाँ बिजली की अदम अदायगी की वजह से बारहा कनेक्शन काट लिया जाता है, इलाज तो दूर की बात है, वहाँ स्टाफ नहीं है। वहाँ डॉक्टर खतीजा जैसी जालिम ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स आपने तैनात कर रखी हैं, जिनके ताल्लुकात सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब के दफातर तक हैं, जिनके अजीज़ व अकरबा वहाँ बैठे हैं, जो उन्हें ड्यूटी करने पर मजबूर नहीं कर सकते, जो उन्हें घर भेजने के लिए आसानियाँ दे रहे हैं, जो उन्हें मरीज़ों के साथ बदतमीज़ाना रवैया देने की आज़ादियाँ दे रहे हैं। आखिर में आपको ये भी बता दूं कि अपना सहाफ़ती फ़र्ज़ अदा करते हुए मैंने डॉक्टर खदीजा से रब्ता करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे मेरा फ़ोन भी अटेंड किया। मैंने उन्हें वजह बताई कि मैडम कल आपकी ड्यूटी में नासिर शाह और तैमूर नामी ये नौजवान के 2 मसाइल हुए हैं, इशूज़ क्रिएट हुए, इसमें आपका मौक़िफ़ क्या। तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं कहती, आपने जो बात करनी है डॉक्टर इरफान कुरैशी जो MS हैं ट्रामा सेंटर के, उनसे बात कर लें। तो इसलिए उनका मौक़िफ़ आपको बता दिया है कि ये उनका रवैया था। उसके बाद मैंने अपना सहाफ़ती फ़र्ज़ अदा करते हुए वहाँ के MS इंचार्ज डॉक्टर इरफान कुरैशी साहब से रब्ता किया। 2 कॉल्स की हैं, रिकॉर्ड आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लेकिन दोनों कॉल्स उन्होंने अटेंड नहीं की। वहाँ के इंतज़ामिया का कहना है कि असल मंबा या असल फसाद की जड़ या नाअहली की जड़, नाकदरी की जड़ ही इरफान कुरैशी साहब हैं, जो चाहते नहीं वहाँ SMO रहना, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ तैनात किया गया है। वो खामोश तब आदमी हैं, ढीले आदमी हैं, काम करना उनका मसला नहीं है। वो चाहते हैं कि बस खामोशी से अपनी डॉक्टरी करें, अपना क्लिनिक चलाएं, प्राइवेट अपनी प्रैक्टिस करें, और अल्लाह खैर सल्ला उन्हें सरकारी उम्र में ना डाला जाए। लेकिन वहाँ उन्हें ज़बरदस्ती तैनात करके उनके साथ तो ज़्यादती पता नहीं हो रही है नहीं हो रही, लेकिन मरीज़ों के साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ हैं। इसका इलाज जो है डिप्टी कमिश्नर को देखना पड़ेगा, और डिप्टी कमिश्नर तो देखना नहीं है, बता चुके हैं आपको कि मोहसिन रजा नकवी साहब कुछ कर सकें तो बेहतर है, वरना आवाम का अल्लाह हाफिज़ है। लोग मर तो वैसे भी रहे हैं, चाहे वो यहाँ से रेफरल की सूरत में मरें, यहाँ आके इनकी टेबल पर मरें या इनके हाथों मरें। देखते रहिएगा मखदूम स्पीक्स, राना आसिफ हनीफ, लोधरा।